हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजय गुप्ता क्लासेज में। रीड के लिए हमने शुरुआत की है इतिहास से और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कक्षा 10 के पहले अध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने लेसन पढ़ लिया है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, किस महाजनपद वह राजधानी सुमेलित नहीं है। महाजनपद और राजधानी आपस में सुमेलित नहीं है। हम जानते हैं 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में। उसमें से कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला, मगध, राजपुर। आप में से आपको देखना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। और इसका सही आंसर है मगध, राजपुर। मगध की राजधानी शुरुआत में गिरिव्रज थी, जिसे बिंदुसार राजगृह ले गए और हर्यक वंश के ही शासक उदयन ने उसे राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो मगध, राजपुर इसमें गलत ऑप्शन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग किस महाजनपद के भाग रहे हैं। राजस्थान में पूर्वी भाग महाजनपद काल में विकसित था और इसके ऑप्शन हैं जांगल, मत्स्य, शूरसेन, सिवी। आपको आंसर देना है इसमें। चलिए, जांगल प्रदेश बीकानेर, जोधपुर का भाग था जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। मत्स्य प्रदेश के अंदर अलवर और जयपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। इसकी राजधानी बैराठ, विराटनगर थी। सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर, करौली के कुछ अधिकांश हिस्से शामिल थे और इसकी राजधानी मथुरा थी। सिवी, जिसे मेदपाट भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी नगरी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष हुई। ये सामान्य से दिखने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सही करना इतना आसान नहीं है। मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष हुई। 273 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 320 ईसा, 322 ईसा पूर्व। चलिए, 273 ईसा पूर्व, ये हम जानते हैं अशोक के राज्यारोहण की तिथि है। इसके बाद में 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या हो जाती है और पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य की स्थापना करता है। 320 ईस्वी, इसमें गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण होता है, जिनके नाम से गुप्त संवत शुरू होती है। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, आसानी से अपन कर सकते हैं रेट के एग्जाम को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किस जैन मुनि से ली थी। हेमचंद्र सूरी, भद्रबाहु, शीलभद्र, जयचंद्र सूरी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किस जैन मुनि से ली थी। चलिए आंसर दीजिए, और इसका सही आंसर है भद्रबाहु। भद्रबाहु से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी और संथारा पद्धति के माध्यम से श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का त्याग किया था। हेमचंद्र सूरी, शीलभद्र और जयचंद्र सूरी तीनों मध्यकालीन जैन मुनि हैं। इनमें से राजस्थान के इतिहास से भी संबंधित हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन में, यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेटस से किसे संबोधित किया गया है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेटस से किसे संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, बिंदुसार को, अशोक को।
इसका सही आंसर देना है आपको। चलिए मित्रों, इसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेटस के नाम से संबोधित किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कलिंग राज्य की राजधानी थी सुवर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला, तोशाली। कलिंग राज्य की राजधानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था और उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया और धम्म नीति को अपनाया। कलिंग राज्य की राजधानी, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य अशोक के समय 5 प्रदेशों में 5 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी, उज्जैन मध्य प्रदेश की राजधानी थी, तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी और तोशाली कलिंग राज्य की राजधानी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? आजीवक संप्रदाय के निवास हेतु अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में बिहार में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं ये 4 गुफाएं। और थोड़ा सा इस तरह से भी अपन ध्यान कर लेते हैं कि अशोक का पुत्र कुणाल हुआ, कुणाल का पुत्र दशरथ हुआ, दशरथ ने भी आजीवक संप्रदायों के निवास हेतु नागार्जुन गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो अगर नागार्जुन गुफाएं पूछी जाती हैं तो दशरथ होगा, दशरथ मौर्य, और बराबर गुफाओं के लिए अशोक का नाम लिया जाता है। 4 गुफाएं थी। ऑप्शन है चौपार या चौपड़, कृष्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी। इनमें से एक गलत है, आपको उसको बताना है कि कौन सी गुफा इसमें से गलत है। चलिए मित्रों, इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है, कृष्ण गुफा नहीं है, बल्कि सही ऑप्शन है कर्ण गुफा। चौपार या चौपड़, कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इन 4 गुफाओं का निर्माण बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने करवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी पुस्तक प्राचीन इतिहास की सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं विल्हण, कल्हण, शूद्रक, विशाखदत्त। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है आपको। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक, चलिए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है विल्हण। विल्हण चालुक्य सम्राट विक्रम का दरबारी कवि था और इसने विक्रमांक देवचरित नामक पुस्तक की रचना की है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कल्हण कश्मीर का लेखक था और इसने 1148 में राजतरंगिणी पुस्तक का लेखन किया है। शूद्रक और विशाखदत्त दोनों ही गुप्तकालीन लेखक हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी है और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। दोनों ही पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गुप्तकाल में हम जानते हैं कालिदास है, अमर सिंह है, ये भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रयास था, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।